Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 6 exercise 2E. Factors and multiples. Okay, find the LCM of the numbers given below. मैंने आपको पीछे की वीडियोज में HCF निकालना सिखाया था और जब मैं आपको HCF बोला था उस टाइम आपको LCM भी बता दिया था. ओके, बट मैं एक बार आपको फिर से एलसीएम के बारे में बता दे रहा हूँ. बट आई होप कि मैं आपको एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी बता चुका हूँ. आप पीछे की वीडियोज एक्सरसाइज 2D अगर आप देख लेते हैं तो आपका एलसीएम निकालना भी क्लियर हो जाएगा. ओके, वैसे आप नॉर्मल मेथड से फैक्टर निकाल के इस तरह से एलसीएम निकालना आता है आपको, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको एलसीएम निकालना पीछे भी बता चुका हूँ. एक बार फिर से बता दे रहा हूँ. जैसे आपको गिवन नंबर से देखिए 42 63, आप इनको पहले सॉल्व कर लीजिए. देखिए 2 21 जा, देन 3 7 जा, देन ये आपको 3 से कैंसिल होगा, देन 3 2 1 जा, देन 3 7 जा. ओके, इट मीन्स आपको 42 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 और 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 7. क्या आ गया आपका, देखिए 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 63 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 7. अब आपको निकालना एलसीएम. मैंने आपको बोला था एलसीएम में क्या करते हैं हम, ऑल द बेस वन टाइम. आप वीडियोस देखिए 2D का, मैं वहाँ पे इन डिटेल कराया हूँ आपको. मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार बताऊँगा. ऑल द बेस वन टाइम यानी आपको जितने भी बेस हैं उनको वन टाइम लिखना है. देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इसमें 3 इसमें 7 हमने लिख लिया, इसमें 3 है तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं. तो ऑल द बेस वन टाइम एंड मैक्सिमम पावर. अब 2 की मैक्सिमम पावर ढूंढिए. इसमें 1 है, इसमें 2 नहीं है तो 1 ही हो गया. 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ 1 है बट इसमें 2 है तो ये लेंगे, और 7 का 1 है तो 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9, तो 9 टू 18 एंड 18 इंटू 7 दैट विल बी 126. तो ये आपका एलसीएम हो गया. तो मैं फिर से बोला हूँ एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ऑल द बेस वन टाइम एंड मैक्सिमम पावर, और लिख के सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 डिजिट्स हैं, आपको 3 डिजिट्स हैं देन नो मैटर. आप 3 डिजिट के लिए भी ढूंढोगे, जैसे 36 है, 36 को आप क्या लिखोगे, देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. ठीक है, आप 60 को क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. उसके बाद आप 72 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 72 को लिख सकते हैं दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. ठीक है, हो जाएगा आपका 2 टू द 4 एंड 9 सॉरी ये 3 का 1 मिनट में 72 को देख लेता हूँ. 2 का क्यूब होगा एक्चुअली. ठीक है, क्या होगा ये 2 का क्यूब होगा बिकॉज 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 3 जा 24 एंड 3 जा हो गया. और 36 के लिए आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. ठीक है, और 60 के लिए आपका 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5. ओके, अब आपको निकालना एलसीएम. मैं बोला हूँ ऑल द बेस वन टाइम लिखिए. बेस क्या क्या है देखते हैं, 2 2 3 2 3 5 यानी 2 3 5 है. बेस कौन कौन से, 2 3 5. आपको सब में से देखना है, आप पीछे की वीडियो देख लीजिए. अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें 2 ये नहीं लेंगे, 2 यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा 3 है, 3 ले लिया हमने. 3 की मैक्सिमम पावर 2 2 2 2 है तो हम 2 ले लेंगे. और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, 5 5 तो एक ही है, 1 है. यानी 2 का पावर 3 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 5 यानी 72 इंटू 5 डेट इज़ 360 आपका एलसीएम हो गया. ठीक है, तो मैंने जो मेथड आपको बताया आप उसी मेथड से बनाइए, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एलसीएम निकालने के बेसिक मेथड्स हो गए. आप इस मेथड से आपको पता है आप निकालते हो, बचपन से निकालते आए हो, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम. ठीक है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ. अब देखिए मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एक्सरसाइज 2D में बताया हूँ. आप उस एक्सरसाइज को देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ. अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2. ओके, तो अगर आपको एलसीएम गिवन है मान लीजिए, ओके, या एलसीएम आपने 2 नंबर गिवन है उनका आपने एलसीएम निकाल लिया, तो आप एचसीएफ क्या कीजिए, इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल लीजिए. ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ उसके लिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना. मैंने क्या किया, प्लेन का एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ ये आ गया. अब हमारा चूंकि फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 यानी एचसीएफ कितना है इसकी 26 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 कितनी है 2 3 4 और नंबर 2 कितना आपका दैट इज़ 572. अब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए 2 3 4 इंटू 572/26. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा. तो बिना एलसीएम निकाले भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है. ओके, तो इस फ्लो में आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चंस आपको गिवन है. अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन. देखिए स्पेशल क्वेश्चन आ गया है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन. कितना है, तो
2560 यानी 2560 एंड देयर एलसीएम इज 320। अब देखिए आपको जरा एचसीएफ निकालना है। मैंने अभी बोला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर 1 इंटू नंबर 2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक कितना गिवन है 2560। अब यहाँ से आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2560 बाई जो एलसीएम गिवन है 320, आप डिवाइड कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, ये आप 19 भी उस तरह बना सकते हैं और इसके अलावा आप 20 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे बना सकते हैं। 21 तो आपको पता ही है, एलसीएम निकालना है। आप लिस्ट नंबर डिविजिबल तो आपको क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, आप एलसीएम निकालिए, इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 22 भी आपको सॉल्व होगा उसी मेथड से हो जाएंगे। जैसे कि देखो क्या दिया है 22 आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, दिया है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 25 40 एंड 60 लीव्स 9 एज रिमाइंडर इन ईच केस। अब देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले फाइंड द लिस्ट नंबर, तो सबसे पहले आप गिवन नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, और जो रिमाइंडर आ रहा है उनको आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर प्लस 9, तो आपने एलसीएम निकाला और 9 ऐड कर दिया, आपके आंसर आ गए। अब एक कैसे हुआ तो देखिए जरा हम बताते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने इसको डिवाइड किया है, ओके, हम ये चाहते हैं डिविजिबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया इसको अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10। तो क्या 10 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम ऐड कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर को। फिर यहाँ पे फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब नो मैटर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई गिवन नंबर। तो आप पहले 5 डिजिट का नंबर आपको पता है ना क्या होता है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए गिवन नंबर का एलसीएम निकालिए। आपका एलसीएम आ गया 720। अब आपको क्या करना है कि 720 से आप 5 डिजिट के लिस्ट नंबर को डिवाइड कीजिए। आपने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 640। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दैट नंबर्स, देन आप पहले एलसीएम निकालिए। आपका एलसीएम आ गया 720। जब एलसीएम निकाल लिया आपने तो बताइए लिस्ट डिजिट ऑफ 5 लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या होते हैं 1 पर 1 2 3 4 0 ओके ये होते हैं। तो आपका जो एलसीएम आया ना उससे आप इस रिक्वायर्ड नंबर को डिवाइड कीजिए, जो नंबर गिवन है सॉरी उसको आप डिवाइड कीजिए। आपके डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ आएगा, आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 640। अब स्टेटमेंट देखिए क्लियरली, इफ़ यू ऐड 80 टू 640। अब एक्चुअल में क्या है, जब आप जो आपका रिमाइंडर आया ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो इससे, जो आपका डिवीज़र है। ठीक है, जो आपका क्या है डिवीज़र है, तो आप डिवाइड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 80। इट मीन्स अगर आप इसमें 80 ऐड कर दे रहे हो ना तो ये तो 720 हो जाएगा, यानी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसमें 80 ऐड कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका लॉजिक है, किसमें, ये जो आपका गिवन नंबर है उसमें आपको 80 ऐड कर देना है। ठीक है, वहीं आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, देखिए कुछ डिफरेंस यहाँ पे था, आपका लिस्ट नंबर, यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। प्रोसेस सेम है, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम जैसे निकला उसके बाद हम ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 5 ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स ये होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम डिवाइड करेंगे उसको, जो हमारा एलसीएम आया उससे हमने यहाँ पे क्या किया डिवाइड कर लिया। सभी प्रोसेस सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम जो हमारा नंबर है उससे रिमाइंडर को सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें, देख लीजिए एक लिस्ट नंबर लिखाना और एक ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या हमने आपको दिखाया सॉल्यूशन में। ठीक है, 25 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल्स, बज रहे हैं 3 बेल इतने मिनट्स के। इफ़ दे स्टार्ट्स टुगेदर, दे रहा है कि 3 बेल एक साथ बजने शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वो फिर से मतलब मिलेंगे और इतने सेकेंड मिनट के लिए वो बचते हैं। तो देखिए जब भी आपको बेल्स के क्वेश्चन आए, बॉय रनिंग क्वेश्चन आए कि वो कब एक दूसरे से मीट करेंगे, तो उनका मिनिमम टाइम होता है। और जब भी मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना होता है तो गिवन डाटा का एलसीएम निकालते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो आप यहाँ पे गिवन डाटा का एलसीएम निकाल लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये मिनट में आपको मिनट में एलसीएम निकाला तो इतने मिनट्स आ गया आपका, कितने इतना मिनट्स आ गया 180 मिनट्स। बट 180 मिनट को आप आवर में कर लीजिए 60 से डिवाइड करके, तो 3 आवर्स के बाद वो मिलेंगे, फिर से बजेंगे। अब देखिए ज़रा, 3 boys step up together from the same place. If the steps measure 36 cm, 48 cm, 54 cm, at what distance from starting point will they meet या step together, मतलब कब वो फिर से मिलेंगे। तो फिर मिलने वाली क्वेश्चन आई तो फिर से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको इसी फ्लो में सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और जो डाउट होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।